हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। भूपेंद्र कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बेटा आप सबको हम कास्ट अकाउंटिंग के मेथड के बारे में बताने आ रहे हैं, लागत लेखांकन की विधियों के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले समझ लीजिए कि लागत लेखांकन की विधियां क्या होती हैं। देखो बेटा, जब कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई इंडस्ट्री किसी वस्तु का मैन्युफैक्चर करती है ना, तो उसमें मेन मटेरियल, मेथड, मशीन, इन सब पे कुछ खर्च करना पड़ता है। तो वो जानना चाहती है कितनी लागत आई है, कितनी कास्ट आई, क्योंकि प्रत्येक आर्थिक क्रिया करना चाहती हैं। सब कंपनियां आर्थिक क्रिया करती हैं, लाभ कमाने के पर्पज से करती हैं। तो जब उनको कास्ट ही नहीं मालूम रहेगा कितनी कास्ट आई है, तो कैसे सेलिंग प्राइस तय करेंगे, कैसे तय करेंगे कि सेलिंग प्राइस क्या होगी जिससे मुझे लाभ हो सके। तो कास्ट ही आधार होता है सेलिंग प्राइस तय करने का। इसलिए प्रत्येक कंपनियां चाहती हैं या प्रत्येक फर्में चाहती हैं कि अपने वस्तु को बनाने में कितनी लागत आई है ये जान सकें। तो उसको जानने के लिए अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए अलग अलग मेथड का यूज किया जाता है। वो आपके सामने हम लाने जा रहे हैं। पहली विधि है इकाई लागत विधि, यूनिट कास्टिंग मेथड। अब इकाई लागत विधि, यूनिट कास्टिंग मेथड क्या होता है? जहां पर इसके अंतर्गत हम करते क्या है कि किसी वस्तु के उत्पादन की कुल लागत के साथ साथ, किसी वस्तु के उत्पादन की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत भी ज्ञात करते हैं। किसमें? यूनिट कास्टिंग में। जैसे मान लीजिए आप 1000 पेन का निर्माण करते हैं और 1000 पेन के निर्माण करने में आपको 10,000 रुपये लागत आई है। कितनी लागत आई है? 10,000। तो 1000 पेन की जो कुल लागत आई है, टोटल कास्ट कितना आई है? 10,000 आई है। तो इसकी एक पेन की लागत क्या होगी? कास्ट पर पेन, कास्ट पर पेन। आप 10,000 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो जो 10 रुपीज आएगी ये पर पेन आ जाएगी। एक पेन की कास्ट कितनी आई? 10 रुपये। अब आप ये तय कर सकते हैं कि जब एक पेन की कास्ट 10 रुपये आई है तो आप इसको 12 में या 15 में या 18 में आप बेच सकते हैं, यानी इससे कम में आप बेच नहीं सकते हैं। तो यूनिट कास्टिंग मेथड का यूज कहाँ होता है? जिन कंपनियों में जो वस्तुएं बनाई जाती हैं वो समान प्रकृति की बनाई जाती हों, समान प्रकृति की। जैसे अगर मार्कर बन रहा है तो मार्कर ही बन रहा हो, ईंटा बन रहा है तो ईंटा ही बन रहा हो, मतलब जो भी वस्तुएं बन रही हो समान प्रकृति की बन रही हों। वहीं पर हम इकाई लागत विधि से, यूनिट कास्टिंग मेथड से कास्ट ज्ञात करते हैं और इसके अंतर्गत किसी वस्तु की कुल लागत के साथ साथ प्रति इकाई लागत ज्ञात करते हैं। दूसरा है प्रक्रिया लागत विधि, प्रोसेस कास्टिंग मेथड। तो प्रोसेस कास्टिंग मेथड को हम कहाँ यूज करते हैं, पहले ये भी जान लीजिए आप सब। बेटा, जहाँ पर उत्पादन यानी किसी वस्तु का निर्माण कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरने के बाद जाके तब तैयार होता है, तब निर्मित होता है, तब बनता है, ऐसे उद्योगों में उस वस्तु की कास्ट को ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन की जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्रक्रिया लागत विधि, यानी प्रोसेस कास्टिंग मेथड कहते हैं। जैसे क्या होता है, मैंने जहां पर किसी वस्तु का निर्माण कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद होता है। इसमें एक प्रक्रिया का जो निर्मित माल होता है दूसरी प्रक्रिया के लिए कच्चा माल होता है और दूसरी का निर्मित माल तीसरी के लिए कच्चा माल होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक अंतिम प्रक्रिया ना आ जाए, यानी जब तक माल तैयार ना हो जाए तब तक चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए चीनी उद्योग है, तो चीनी उद्योग के लिए हम 3 प्रोसेस लेते हैं। पहला प्रोसेस में जो गन्ना होता है ना, गन्ना, ये जो गन्ना होता है ये रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल। लेकिन जो इस पहले प्रक्रिया में रस निकलता है, गन्ने की पेराई होती है, रस निकलता है, वो पहले प्रक्रिया के लिए रस जो है वो निर्मित माल होता है। अब यही रस कहाँ जाएगा? अगली प्रक्रिया में जाएगा। तो रस अगली प्रक्रिया के लिए क्या हो जाएगा? कच्चा माल हो जाएगा। और फिर जो यहाँ बनकर निकलेगा वो इसके लिए फिनिश गुड्स हो जाएगा। और फिर ये अगली प्रक्रिया में जाएगा तो वो अगली प्रक्रिया के लिए रॉ मटेरियल हो जाएगा। और बाद में जो चीनी बनेगी वो चीनी बोरे में भर कर रख दी जाएगी, वो क्या कहलाएगी? फिनिश गुड्स कहलाएगी। यानी प्रक्रिया लागत विधि से कास्ट ज्ञात करने के लिए हम प्रत्येक प्रोसेस का अलग अलग लागत खाता बनाते हैं। जहां पर माल
कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद बनता है, वहां पर वस्तु की लागत ज्ञात करने के लिए प्रोसेस कास्टिंग मेथड का यूज किया जाता है। अगला बेटा आप नाम से जान रहे हैं क्या, ठेका लागत विधि, कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग मेथड। ठेका लागत विधि का यूज कहाँ करते हैं? देखो बेटा आज जो युग है ना, आज का जो जमाना है, ये मैक्सिमम काम ठेके से हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट से हो रहे हैं, ठेके से। और जहां पर कार्य ठेके द्वारा होता है, उन ठेकों की कास्ट ज्ञात कर, वो भी अपनी लागत जानना चाहते हैं, भैया कितनी लागत आ रही है, तो वो भी अपनी कास्ट को ज्ञात करने के लिए लागत लेखांकन की जिस पद्धति का यूज करते हैं ना, कास्ट ज्ञात करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? ठेका लागत विधि। जैसे बांध निर्माण, सड़क निर्माण, पुल निर्माण आदि, ये सारे काम ठेके द्वारा ही होते हैं। भवन निर्माण, ये सब काम कैसे होते हैं? ठेके द्वारा ही होते हैं। तो ये भी ये इसके निर्माता उसकी कास्ट जानना चाहते हैं, कितनी लागत आ रही है, तभी फायदा उनको नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे, तो वो भी कास्ट जानना चाहते हैं। तो उस कास्ट को ज्ञात करने के लिए वहां पर हम न यूनिट का प्रयोग करेंगे न प्रोसेस का, वहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट कास्टिंग लागत लेखा विधि का प्रयोग करते हैं। इसके अकॉर्डिंग कास्ट को ज्ञात किया जाता है। अगला है सीमांत लागत विधि, मार्जिनल कास्टिंग मेथड। तो बेटा सीमांत लागत विधि, मार्जिनल कास्टिंग मेथड को समझाने से पहले ये जान लीजिए कि मार्जिनल किसे कहते हैं। मार्जिनल कास्ट, मार्जिनल का मतलब होता है अतिरिक्त। मार्जिनल का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। मार्जिनल का मतलब होता है अतिरिक्त। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो कास्ट आती है, उस कास्ट को ज्ञात करने के लिए जिस मेथड का यूज करते हैं वो क्या होती है? मार्जिनल कास्ट कहते हैं, यानी मार्जिनल कास्टिंग मेथड कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी तक भूपेंद्र द्विवेदी मान लीजिए हम ही हैं, हमारी एक स्टैंडर्ड था, एक प्रमाप था कि हम 1000 पेन बनाएं और बेचें, बस मेरा स्टैंडर्ड यही था। 1000 पेन बनाते थे, 1000 पेन बेचते थे। लेकिन अब मैंने सोचा कि हम कुछ और बनाएं, 1000 से ज़्यादा बनाएं। तो जब हम 1000 से ज़्यादा बनाने का प्रयास करेंगे, तो जो 1000 से ज़्यादा इकाई बनाएंगे, उस इकाई की लागत ज्ञात करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करेंगे उसे क्या कहते हैं? मार्जिनल कास्टिंग मेथड कहते हैं। परिचालन लागत विधि, बेटा हमारे समाज में या मनुष्य की आवश्यकता सिर्फ वस्तुओं से ही नहीं होती कि चलो किसी वस्तु का निर्माण हो गया, पंखा बन गया तो पंखे से ही हमारी ज़िंदगी बीत जाएगी, खाना खा के ही बीत जाएगी। नहीं, हमको कुछ सेवाओं की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कुछ संस्थाएं या कुछ फर्में ऐसी हैं जो हमको सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं, बिना उसके भी हमारा जीवन चल नहीं सकता है। तो वो भी उनको जो सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं, तो वो भी अपना कास्ट जानना चाहती हैं कि मेरी कास्ट इस पर कितनी आती है, तभी वो आपको उससे प्लस करके आपको उस मूल्य पर सेवाएं प्रोवाइड कराएंगी, जिससे उनको भी कुछ लाभ हो सके। तो वो जो अपनी लागत ज्ञात करने के लिए जिस मेथड का यूज करती हैं वो संस्थाएं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड कहते हैं। जैसे रोडवेज है, एयरवेज है, रेलवेज है, या होटल है, कैंटीन है, क्लब है, या ऐसे तमाम बैंकिंग सेवाएं हैं, बीमा कंपनियां हैं, ये हमको सेवाएं प्रोवाइड कराती हैं। बिना इनके अस्पताल हैं, बिना इनकी सेवाओं के भी हम जी नहीं सकते हैं। तो ये जो हमको सेवाएं, किसी वस्तु को बेचती नहीं है, ये सेवाएं देती हैं। कॉलेज हैं, स्कूल हैं, ये सब हमको सेवाएं देते हैं, कहीं कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, कुछ बेचते नहीं हैं। तो इन्होंने जो हमको सेवाएं दी, उस सेवाओं की लागत जानना चाहते हैं। तो अपनी कास्ट जानने के लिए जिस लागत पद्धति का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग कास्टिंग मेथड कहते हैं। बेटा अगला है प्रमाप लागत विधि, स्टैंडर्ड कास्टिंग मेथड। इसमें क्या है? कुछ फर्में ऐसी होती हैं, कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जो पहले अपना स्टैंडर्ड तय कर देती है, प्रमाप। मान लीजिए कि आप तय कर लिए हैं कि 5000 यूनिट हम बनाएंगे, 5000 यूनिट, और 5000 यूनिट बनाने की कास्ट हमारी कितनी आएगी? मान लीजिए 60,000 आएगी। ये हमने तय कर लिया है कि 5000 यूनिट बनाने की कास्ट कितना आएगी? 60,000 आएगी। हमने प्रमाप तय कर लिया, इतना आनी चाहिए। लेकिन सारा काम हुआ, आपने 5000 यूनिट बनाया, लेकिन आपकी कास्ट 70,000 आ गई, या आपकी कास्ट 50,000 आ गई। आपकी प्रमाप से ज़्यादा भी आ सकती है, आपके प्रमाप से कम भी आ सकती है, और आपके प्रमाप के बराबर भी आ सकती है।
तो जब आप प्रमाप्त से तुलना करना चाहेंगे तो देखेंगे ज़्यादा आई कि कम आई या बराबर आई। तो ऐसी कंडीशन में अगर ज़्यादा आती है तो क्यों ज़्यादा आई, एनालिसिस करते हैं, उस जहाँ कमियां होती हैं उसको आइंदा भविष्य में दूर करने का प्रयास करते हैं। या कम आई तो कम क्यों आई, कास्ट कम क्यों आई, तो कंपनी के लिए फ़ायदा है, चलो देखते हैं किस वजह से कम आई, उसमें और सुधार किया जाए, इससे कास्ट और कम आए। क्योंकि ये रूल है कि मिनिमम कास्ट होगी तभी मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, वरना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं हो सकता है। तो ये प्रमाण तय करने के बाद जो उत्पादन होता है उसके अकॉर्डिंग जो लागत में कमी या वृद्धि होती है उसको जानने के लिए हम स्टैंडर्ड कास्टिंग का प्रयोग करते हैं। तो बेटा आपके एग्जाम में अगर आएगा कि लागत लेखांकन की विधियां बताइए, मेथड्स ऑफ कास्ट अकाउंटिंग क्या है, तो आप इसको समझा दीजिएगा कि लागत लेखांकन की विधियां यानी लागत की जांच करने के लिए जिस मेथड्स का यूज करते हैं उद्योग इंडस्ट्री, उसे कहते हैं लागत लेखांकन की विधियां। ये निम्न है, इकाई पहले लिख लीजिएगा, फिर एक एक की अच्छे से व्याख्या दे दीजिएगा, एक एग्जाम्पल दे दीजिएगा, आपका अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा। धन्यवाद।